आई थिंक शूट के पहले मुझे बहुत डर लगा क्योंकि तीनों लड़कियों ने गेट अलॉन्ग विद देम एंड आई होप दैट यू नो दे कैन फूल अराउंड हैव फन एंड जस्ट कीप इट लाइक बिकॉज इट टर्न आउट टू बी क्वाइट नाइस तो एक्चुअली हम हॉरर शूट कर रहे थे बट लोकेशंस इतनी ब्यूटीफुल थी तो एक तो वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे अच्छा अभी आज कहाँ शूट कर रहे हैं अच्छा वहाँ शूट कर रहे हैं या तो नज़ारों में खो जाते थे तो ऑफ स्क्रीन सिर्फ मूवी का नाम मुझे वैसे भी व्हेन यू आर शूटिंग फॉर अ हॉरर फिल्म और समथिंग रिलेटेड टू हॉरर तो आपको पता होता है कि बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, कौन भूत बन के आना है, कैसा मेकअप हो रहा है, कौन किधर से आना है. दैट्स नॉट स्केरी बट यहाँ जब फाइनल आउटकम आता है देन उस ऑडियो विजुअल सब कुछ मिल के देन इट क्रिएट्स अ हॉरर. बट लाइक इट्स एज आई सेड दैट दिस फिल्म इटसेल्फ इज़ वेरी यूनिक एंड बिकॉज सबने बहुत हार्ड वर्क किया है, सबने बहुत दिल से काम किया है. मुश्किल की खास बात यही है कि मतलब ये एक टिपिकल हॉरर फिल्म है एंड जिसको अलग वे में ट्रीट किया गया है. तो आई वुड से कि ऑडियंस को एक वो सारा मसाला मिलेगा, सारा एक हॉरर मोमेंट्स मिलेंगे उनको, वो रोमांस मिलेगा देखने को मिलेगा एंड उनको वो अच्छा एक म्यूज़िक मिलेगा एक पिक्चर में जो वो देखना चाहते हैं. बट ऑब्वियसली प्रोवाइडेड वो एक थिएटर में देखें इसको, तो या यू विल गेट एवरीथिंग दैट अ हॉरर ऑडियंस वांट्स. आई थिंक एक एक्टर्स को एक अलग अंदाज में देखने का मौका मिलेगा. रजनीश ऑल्सो इन अ रोल दैट्स वेरी डिफरेंट टू वॉट हीज़ प्लेड इन द पास्ट, माई सेल्फ एज वेल इन अ वेरी डिफरेंट अवतार. तो आई थिंक कि वो एक नए अंदाज से आप लोग परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं. एंड ऑल्सो द सॉन्ग्स आर रियली गुड फन एंड आई थिंक कि the kind of VFX that have been used, the kind of time that has been put into the effects and the cinematography is hopefully at a world class standard. So we're hoping ki it really moves the horror genre forward and yeah, and I think ki people will get to experience horror like they're watching films from abroad and all that stuff. So I think कि वो experience के लिए लोगों को शायद पसंद आए. For me, it's like we are shooting under -3 or 4 degree, which is quite complicated because the snowfall is there, and suddenly you have to arrange everything over there for मतलब your. he felt it so much he's still wearing his jacket. Still, because I'm still in so In much cold. till that time. Yeah, and that place where we shoot it called Papico, which is like I believe this is the first time from any Bollywood movie. I mean, the first movie is going to shoot it over there, and it's amazing. And I believe we all had a good time over there, and we might go back for holidays to same place. मैं एक गाइड का रोल कर रहा हूँ, एक टूर ऑपरेटर गाइड जिनकी खुद की कंपनी है. एंड वो जब खबर आती है कि ये 3 बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ आ रही हैं इंडिया से और वो भी इंडियन ओरिजिन का है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं खुद ही उनको ग्रीस दिखा दूँ, क्योंकि वो ग्रीक भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है. तो दैट्स अ गुड, ही कैन बी अ ट्रांसलेटर एज वेल. So he starts showing them around Greece, and then all these things happen. He's also he's a big flirt. He's a little brash. He's a little forward. मगर वो yeah, he's a fun character. बहुत ही different type of character for me to play. See, मेरा कैरेक्टर अवीर का है. अवीर इज़ अ बनारसी गाय हु इज़ फ्रॉम अ ब्राह्मण परिवार, मतलब पंडितों के परिवार से, जहाँ पे इसके फादर, ग्रैंडफादर, एवरीवन हैज़ बीन अ पंडित. So he's also forced to study that, and but he has a very naughty kind of a past also. And उसके साथ में obviously once time goes by due to certain situations, ये एक मतलब he's forced to learn a lot of stuff about souls, जहाँ पे इसको ये सब विद्याएं गेन करनी पड़ती हैं, मतलब सीखनी पड़ती हैं. ये सीखता है, हिप्नोटिज्म सीखता है, तंत्र विद्या सीखता है, देन अघोरियों के साथ रहता है थोड़े टाइम. तो सब सीख कर ही रीचेज अ सिचुएशन वेयर इवेंचुअली ही कम्स इन टू ग्रीस एंड टू हेल्प द 4 गर्ल्स एंड द एंटायर एंड हिम. बट देन फिर ये सारे मिलके कैसे अब उस चीज़ से भागते हैं या उसको सॉर्ट आउट करते हैं, वो सब ऑब्वियसली आपको कहानी में देखने को मिलेगा.
Of course, for a safer side as a producer, if you feel like it's first of all is a horror, like people like they have a separate audience for it, एंड सेकेंडली थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, नए टाइप का था मतलब, और इसके अंदर काफ़ी यूथ है और फॉरेन लोकेशंस हैं जो कि मतलब बहुत प्राइम लोकेशंस हैं, गाने बहुत अच्छे शूट हुए हैं और ग्लैमराइज दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ आ गए हैं गाने तो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग सो वेल, सो वी आर फीलिंग सो नाइस दैट ओके वी टुक अ राइट स्टेप अहेड. So it's basically the musical horror, you can say that, the complete package for entertainment, you can say that. So for that is why everything comes together, and for us is our first movie. So I think we play very safe, to be honest. इसमें से मैं बता सकता हूँ, रजनीश भाई के जोक जो होते हैं वो बहुत नॉलेज वाले होते हैं. क्योंकि I expend time with him. He has गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. इनफैक्ट कभी कभी मुझे लग रहा था ये खुद भी विद्या जानते हैं, क्योंकि एक इसमें शॉट है, इसमें एक शॉट है जो कि इन्होंने काफ़ी बड़ा मंत्र जो है वो सिंगल टेक में बोला है. आई वाज सरप्राइज विद दैट. It's really big shot in movie, and I hope very lengthy shot, and I hope you will like it. And और इनको जोक थोड़ा लेट समझ में आता है भाई को हमारे. मुझे भी नहीं आइडिया, मैं भी अभी सीख रहा हूँ. He has a good knowledge about ghost and all, honestly. जी आई थिंक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है. मैं बचपन से काफ़ी डरता था, मतलब टिल अबाउट माई 5th standard आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड अ लॉट, एंड आई वॉज एक्चुअली बुलीड इन टू गेटिंग स्केयर्ड ऑल्सो. मेरे जो कज़न्स हैं सारे भाई इस जॉइंट फैमिली में थे, वो मुझे डराते थे, एंड भाई बहनें सब, एंड फोर्सफुली मुझे हॉरर फिल्में दिखाते थे. तो आई थिंक 5th में मुझे मम्मी ने बिठा के एक बार शी टॉट मी हनुमान चालीसा, मी एंड माई ब्रदर. आफ्टर दैट डे आई नेवर फेल्ट स्केयर्ड, नेवर एवर. मतलब उससे पहले मुझे डर लगता था कि बाथरूम में अगर लाइट जब तक नहीं जली या बड़ा भाई साथ में खड़ा होगा तो मैं जाऊंगा अंदर रात को उठ के. बट आफ्टर दैट डे इट वाज डिफरेंट. आई न्यू कि मेरे पास एक हनुमान जी है, लाइक देयर इज समवन विद मी हु आई कैन जस्ट टेक हिज नेम एंड बी देयर. नहीं, आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद माय. मैं तो खुद ही डरता था और खुद भाग के निकल जाता था जब कोई हॉरर फिल्म और समथिंग वाज प्लेइंग. तो नहीं, आई डोंट थिंक आई वाज फोर्स्ड इनटू फीलिंग. आई वाज नेचुरली स्कैर्ड. आई एम स्टिल स्कैर्ड. आज तक मैं नहीं देख पाता हूँ, तो आई कांट वॉच. नहीं, आई थिंक उन्होंने बोला कि वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं तो वो खुद ही जा सकते हैं. मैं खुद ही मैनेज करता जी. हॉरर वहाँ पे बहुत सुंदर जगह थी. आई डोंट थिंक कि वो वही खूबी है फिल्म की कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे आप हॉरर फिल्म शूट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कुछ ब्रोकन डाउन बंगलो या ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मतलब इट लुक्स लाइक ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. तो वो कॉन्ट्रास्ट, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू वर्क इन द फिल्म. आई थिंक कि इन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन यू हैव अ हॉन्टिंग थीम. अगर वो पपिंगो रॉक पूल्स, आई थिंक वी वर हॉन्टेड बाय द वेदर. दैट वाज अबाउट इट. दैट वाज ऑल. I think that place was slightly scary, especially towards the evening. जी ऐसा तो मतलब होता ही है, होता रहता है. ये तो होना ही था, स्पेशली ऐसे वाले सीन पे. तो जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, एक्चुअली दैट वाज अ पॉइंट व्हेन वी ऑल केम टुगेदर एंड स्पेंड लाइक दोज 2 days टुगेदर फॉर दीज पर्टिकुलर सीन्स. एंड तब काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे जहाँ पे बहुत सीरियस होना है, लेकिन सडनली you just burst into like a laughter, which is bound to happen. I think सबसे पहले लड़कियाँ maybe they give up. Even if we trying to play like a deadpan thing कि you don't look मतलब into each other's eyes, we थोड़ा joke सा and just say something else and you just look away or look somewhere, but one of them would just break. जी ये इन्होंने 4 के साथ किया, ये बताएंगे. नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जनरली लोगों का मानना है कि बहुत सारी मतलब कैट फाइट्स होंगी, ऐसा कुछ होगा कि दिल गेट कम्पिटिटिव एंड ऑल दैट. बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था. दे वर ऑल वेरी प्रोफेशनल, वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. सो आई थिंक दैट नोशन कि एक्ट्रेसेस गेट वेरी कम्पिटिटिव एंड वो सब अभी, हाँ, क्योंकि आई वॉज द गाइड ना, आई हैड टू टेक देम अराउंड एवरीवेयर. तो या तभी मैंने सीधा ही बोला ना, पूछे मतलब. Yes, we surely will work together again, and let's see this movie result, how this comes out. And yes, of course, they are like family. The first movie is always very attached, and it's very emotional memory we all are carrying with
together, and I believe it's a start, and definitely, and Mr. Kunal Rai Kapoor and Mr. Rajnish Juggal, they are very good human as well as good friend of mine now. So definitely, if I'll grow, inshallah, I'll definitely work with them. Thank you We'll so all- much. Thank you. Yeah, of course. Yeah. Thank you. Thank See, you. upcoming projects में I have a horror comedy coming up, मतलब which I'm still shooting. It's called Khali Bali, and then there is one web series that I'm doing. So that I can't say much about. So yeah. I've got a short film called Mai, which should be out later in the year, and a web series on Amazon Prime called